हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एक्सेल ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम अपने इस एक्सेल क्लास में सीखेंगे एक छोटा से फार्मूला जिसका नाम है TXT फार्मूला। ये काफ़ी छोटा फार्मूला है, मगर आपका ऑफिस वर्क में कभी ना कभी किसी न किसी काम में ये पड़ ही जाएगा। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया भी नहीं है कि किस तरह से इसे यूज किया जाए। तो आज अभी मैं अपने टेरेस पे हूँ और ऊपर से मेरा शहर का ये व्यू है। तो आप लोग कमेंट में लिख के भेजिएगा कि कैसा लगा ये सुबह का व्यू अपने शहर का। तो चलिए, इसके बाद हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चले जाते हैं और उस फार्मूला के बारे में सीखते हैं कि किस तरह से और कहाँ इसको यूज किया जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, तो चलिए एक्सेल खोलते हैं और उस फार्मूला को समझते हैं कि कहाँ किस तरह से यूज करेंगे। तो ये देखिए, एक फाइल मैंने ओपन किया है। तो TXT जो फार्मूला है उसे किस तरह से यूज करना है और कब यूज करना है। देखिए, मान लीजिए ये आपके सामने कुछ डेट ऑफ बर्थ है, डेट फॉर्मेट में कुछ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ। अब अगर आपको इसी चीज़ को अगर बगल वाले सेल में आपको लिखने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू और इस सेल में क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, ये आ जाएगा आपको। ठीक है। मगर अगर आपको इस तरह से बोला गया कि इस बगल वाले सेल में आपको इस डेट को लिखना है, उसके आगे एक टेक्स्ट को जोड़ के उसके बाद डेट को लिखना है। मतलब इस तरह से कि इक्वल टू, पहले टेक्स्ट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ इज, उसके बाद वो डेट को प्रिंट करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि एंड यूज़ करेंगे। एंड यूज़ करने के बाद जिस सेल का वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराना है उस सेल में जाके क्लिक कर देंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे। तो अब जब एंटर यहाँ मारेंगे तो देखेंगे कि ये यहाँ वो जो डेट है वो डेट यहाँ शो नहीं करेगा, यहाँ इसका अलग ही कोड आपको शो करेगा। मतलब अगर आपका वो डेट ऑफ बर्थ इस सेल में, ये डेट ऑफ बर्थ अगर इस सेल में प्रिंट करना हुआ तो आप कर सकते हैं। मगर अगर टेक्स्ट के साथ अगर इस डेट को प्रिंट करना हुआ, यहाँ लिखना हुआ, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब भी आप करेंगे तो इस तरह से आपका वैल्यू आने लगेगा। इससे आप फॉर्मेट भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप फॉर्मेट से, जिस तरह से आप Ctrl+1 प्रेस करने से, वो मालूम है कि फॉर्मेट वाला जो आपको टैब आता है, इससे भी आप यहाँ चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए, अगर कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ से ले लीजिए, लेने के बाद ओके कीजिए, यहाँ कोई भी इफेक्ट इसका आएगा नहीं। तो इसे किस तरह से करेंगे, तो इसे आपको करने के लिए अब आपको यूज़ करना पड़ेगा TXT फार्मूला। ठीक है। TXT फार्मूला को यहाँ यूज़ करके आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, आप इक्वल्स टू, उसके बाद आपको जो लिखना है, मान लीजिए यही लिखना है हमें, डेट ऑफ बर्थ इज। ठीक है। उसके बाद फिर आप एंड, उसके बाद आप ले लीजिए TXT फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपसे वैल्यू पूछ रहा। ठीक है। तो इस वैल्यू को आप क्लिक कर दीजिए, जो वैल्यू को आपको वहाँ प्रिंट करना है। उसके बाद कॉमा देने के बाद फॉर्मेट पूछ रहा। फॉर्मेट मतलब यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्प्ले करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा, किस तरह का फॉर्मेट में आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो आप फॉर्मेट से दे दीजिए DD, उसके बाद हाइफन चाहिए, उसके बाद MM। ठीक है। उसके बाद हाइफन, इसके बाद YY। अगर इस तरह से आप लिख के, उसके बाद ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर, तो देखिए आपको यहाँ डेट आ जाता है, आउटपुट आपको दिखने को मिलता है। ठीक है। थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं।
अगर आप इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ अगर मान लीजिए इसे आप 3M यूज़ करेंगे, 3M, तो आपको इस तरह से आएगा, ठीक है। मंथ आपको 3 कैरेक्टर पे दिखेगा। अब यहाँ अगर M4 देते हैं तो यहाँ पूरा मंथ का नाम आएगा। उसी तरह से ईयर में भी अगर आप यहाँ 4Y यूज करते हैं तो पूरा ईयर आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब काम होगा तब आप TXT फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से ड्रैग कर दीजिए तो बाकी सब में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक ये यूज़ है TXT फार्मूला का। दूसरा यूज़ ये है कि और भी इसका यूज़ है, जैसे दूसरे सीट में जाते हैं, मान लीजिए ये एक सीट है, ठीक है। अब यहाँ एक नंबर प्रिंट नंबर है और यहाँ एक नंबर है, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करके हमें यहाँ लाना है या सम करके यहाँ लाना है, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ अगर इस तरह से इसका आउटपुट चाहिए कि स्कोर इज, उसके बाद एंड, और उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये इनटू ये, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये इसका आउटपुट यहाँ आ जाता है इजीली, ठीक है। इसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आराम से आप समझ सकें। देखिए, ठीक है, अगर यहाँ आप चेंज करते हैं तो उधर भी चेंज होगा, ठीक है। मगर मान लीजिए यहाँ आपका इस दोनों सेल का फॉर्मेट आपको इस तरह से करना, कॉमा फॉर्मेट, यहाँ ये है 1000 के बाद कॉमा, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह फॉर्मेट में चाहिए आपको, ठीक है, कि 1000 के बाद कॉमा, तो आप यहाँ नहीं कर सकते, किसी तरह से आप यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा TXT फार्मूला। देखिए, यहाँ अगर आप TXT फार्मूला यूज करते हैं तो आप फॉर्मेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू जो लिखना है यहाँ लिखिए, एंड यूज कीजिए, उसके बाद टेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ आप सम का फार्मूला भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी फार्मूला दे सकते हैं। अगर सम का फार्मूला देना चाहते हैं तो फिर सम ले लीजिए, ब्रैकेट ओपन, ये दोनों का सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको देखना है। अगर 1000 के बाद आपको कॉमा देना है तो एक हैश लीजिए, फिर कॉमा, फिर हैश, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 00। तो 1000 के बाद ये कॉमा भी आ जाएगा और पॉइंट के बाद 00 भी आ जाएगा, ठीक है। इसे डबल इन्वर्टेड के अंदर, इसे डबल इन्वर्टेड के अंदर लेंगे, ये डबल इन्वर्टेड के अंदर, इसे भी डबल इन्वर्टेड के अंदर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मारिए, तो देखिए फॉर्मेट पे आ जाता है, ठीक है। तो सम हो या मल्टीप्लाई हो, डिवाइडेड हो, कोई भी क्षेत्र में हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका TXT फार्मूला का सही यूज़। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नया एक फार्मूला के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।